आप सभी के बीच में अपनी बात को रखना चाहता हूं। साथियों, जैसे कि आप सबको पता होगा, काफी समय से आप लोग हमसे जुड़े हुए रहे। हाँ, कुछ समय से आप लोगों से हम थोड़ा दूर हो गए या आप हमसे दूर हो गए, ये मुझे लगता है मैं आपसे ज्यादा दूर हो गया। जब हमारा बिहार में जब मैं पैर रखा तो खास करके कटिहार पे मेरा बहुत गहरा संबंध रहा। कटिहार पे मैं ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखा था, लेकिन कुछ कारण की वजह से फिर मैं कटिहार जिला से थोड़ा दूर हो गया। इस पे मैं आऊंगा। पहले तो आप सबको जानकारी होगा कि मैं एक गरीब परिवार में जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। ऐसे परिवार में जन्म हुआ और आप समझ सकते हैं ऐसे परिवार में बच्चा का पालन पोषण किस तरीके से होता होगा। गरीबी से लड़ते लड़ते मुंबई जैसे शहर चला गया, वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। 30 रुपए रोज पे मैं मजदूरी करता था और आप लोगों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से एक बेहतर जिंदगी जीने लगा। एक जिस तरीके से अच्छे लोग जैसे जिंदगी जीते हैं ऐसे जिंदगी जीने लगा। हजारों लोग काम करने लगे हमारे पास। और जब मैं बिहार आया तो मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन इस धरती पे हमारे लोगों के लिए घर नहीं है। और तभी से मैंने 2014 से अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए मैं मुंबई के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर आपके बीच में आ गया और आपके लिए लड़ाई लड़ने लगा। आपके बगल में बंगाल है, बहुत ही नजदीक में बंगाल है। वहां पे निषाद के सभी उपजाति को बिन, बिल्दा, नुनिया, मलाह, गंगोता, केवट सभी को आरक्षण मिल रहा है। वो भी एससी का आरक्षण मिल रहा है, लेकिन हमको बिहार में नहीं मिल रहा है। जहां देश में संविधान बना दिल्ली में, वहां निषाद के सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। तो उसी लड़ाई को हम लोग लड़ने के लिए पूरे बिहार में घूमने लगे और हर नेता के पीछे घूमने लगे कि साहब ये काम कर दो, ये हमारा अधिकार है। और हर नेता जब चुनाव होता था तो कहते थे कि सहनी जी आप हमको चुनाव जितवा दीजिए, साथ दीजिए और फिर उसके बाद काम करेंगे। और मुझे भी उम्मीद उसी से था और हम लोग भी वही करते थे। 14 में भी हमने साथ दिया, 15 में भी साथ दिया, लेकिन लोग चुनाव तो जीत लेते थे और बाद में निषाद के बेटा को भूल जाते थे कि इनकी भी कोई समस्या है। और लगातार सिलसिला 4 साल तक हम लोग करते रहे, लेकिन उसके बाद हमें लगा कि आखिर ये समस्या से हम उभर क्यों नहीं रहे। फिर मुझे लगा कि पूरे बिहार में जब हमारी इतनी बड़ी आबादी है, 14-15% निषाद की आबादी है, हम 50 नाम से पूरे बिहार में जाने जाते हैं और हम लिखते हैं सिंह और बाबू साहब कहता वो सिंह हम है, जबकि सिंह हम है, लेकिन वो कह देता हम है। मंडल हम ही है, लेकिन दूसरे लोग कह देता कि मंडल हम है। तो हम लोग बिहार में 50 नाम से जाने जाते, 22 पूरी है और 14-15% संख्या है, और उसके बावजूद भी हम कहीं पे भी नहीं है। और हमारे वोट लेकर, हमारे वोट चाहे हाथ जोड़ के हो या पैर जोड़ के हो या पैसा दे के हो, वोट लेते हैं और मालिक बन जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में अधिकार दिया है, लोकतंत्र में हमारे पास वोट का ताकत दिया है। जितना आपके वोट की कीमत है उतना ही वोट का कीमत देश के प्रधानमंत्री का है। आपके वोट का भी अगर गिनती अगर एक होगा तो देश के प्रधानमंत्री का भी वोट का कीमत एक ही होगा। ये इतनी बड़ी शक्ति हमारे पास है, लेकिन हम नहीं बनते हैं, हम दूसरे को बनाते हैं और हम लोग उनके पीछे घूमते हैं। तो हमने लगा कि जो काम उनको कह रहे करने के लिए वो काम हम भी कर सकते हैं। सिर्फ उस जगह पहुंचने की आवश्यकता है, और उस जगह कैसे पहुंचे जाएगा? पैसे से पहुंचने की आवश्यकता नहीं है, उस जगह पहुंचने के लिए वोट की आवश्यकता है। अब वोट हमारे पास है, हमने पार्टी बनाया और हम लोगों ने पार्टी बनाया, 2018 में पार्टी बनाया
और 2019 में चुनाव लड़ा, सफलता प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन 2020 में हमने चुनाव लड़ा, हमने 4 विधायक बनाया और भगवान का भी मर्जी था कि निषाद समाज का सर ऊंचा हो। बिहार में सरकार के पास मात्र 125 विधायक का समर्थन प्राप्त हुआ और 125 में से 4 निकाल देंगे तो 121 होगा और 121 में सरकार नहीं बनेगा, 122 पे सरकार बनेगा। ये ताकत हम में आया और हमारे समर्थन से आज का जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो आपके सहयोग से बिहार के मुख्यमंत्री बने। अगर उस रोज अगर मैं उनको समर्थन नहीं देता तो आज बिहार के मुख्यमंत्री वो नहीं होते। लेकिन हम लोगों ने ईमानदारी का परिचय दिया, हमने बिहार के मुख्यमंत्री को हमने बनाया और उसके बाद उन्होंने क्या किया आप सबको जानकारी है कि देखा एक मछली मारने वाले का बेटा बिहार में राजनीति कर रहा है। हमारे पूर्वज को 75 साल से हाथ में पैर में बैरी दबान कर अपने पैरों तले दबाकर गुलाम बना के रखे थे। उनको लगा कि ये समाज अगर अपने पैर पे खड़ा हो गया, जागरूक हो गया, तो ये कहां हमको पैसे पे वोट देने वाला है। और जब ये वोट नहीं देगा तो हम राज्य में विधायक, सांसद, राज्य में मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे, देश में प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे। तो मुकेश सहनी को अपने में मिला लो। उनका ऑफर आया कि आप पार्टी विलय कर लो, 2025 में मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन पार्टी विलय कर लीजिए और आप हमारे साथ रहिए, आगे बढ़िए। हमने कहा भैया ये पार्टी हमारी नहीं है, ये निषाद समाज के खून पसीना बहाकर ये पार्टी बना है। निषाद समाज ने जो दलदल में है वो दल बनाया और दल जिसका बनता है उसको बल मिलता है और जिसको बल मिल जाता है उसको हर समस्या का हल हो जाता है। जब निषाद समाज ने अपना दल बनाया तो मैं कैसे अपने दल को आप में विलय कर दूं और फिर से उसको कैसे छोड़ दूं उसको दलदल में। हमें नहीं बनना है मुख्यमंत्री। हाँ, आप हमारे अगर काम कर सकते हैं, अगर बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण निषाद को मिल रहा है, तो आप बिहार में लागू कर दीजिए, उत्तर प्रदेश में लागू कर दीजिए, झारखंड में लागू कर दीजिए, फिर हम विचार करेंगे पार्टी विलय करने का। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हम पार्टी आपसे विलय नहीं करेंगे। फिर उन्होंने देखा कि ये तो झुक नहीं रहा, मान नहीं रहा, तो इसको रोको। मुझे रोकने का कोशिश नहीं किया, मुझे तो ऑफर दिया, लेकिन उसको संपूर्ण पूरे बिहार के निषाद समाज को रोकना था। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, पहले आपके विधायक को खरीद लिया, आपके पार्टी को तोड़ दिया। उसके बाद आप जिस सरकार को आपने बनाया, जिस मंत्रिमंडल को आपने बनाया, उस मंत्रिमंडल से आपको बाहर कर दिया। हमने अनेकों सैकड़ों ऐसे योजना ला रहे थे जिससे समाज आगे बढ़े। हमने कहा कि ये सरकार हमारी है, जितना हिस्सा भारतीय जनता पार्टी का है, जितना हिस्सा जेडीयू का है, जितना हिस्सा हम का उतना ही हमारा है। भले 74 आपके पास है, भले हमारे पास 4 है, लेकिन 74 हटेगा तो भी सरकार गिरेगा और 4 हटेगा तो भी सरकार गिरेगा। आपने देखा झारखंड में एक विधायक से झारखंड में मुख्यमंत्री बन गए, तो यहां नंबर की बात है। हमने कहा भैया बिहार में मछुआरा के लिए घर बनाइए, उस नदी तालाब सूखते जा रहा उनके लिए अतिक्रमण हो रहा उसको मुक्त कराइए, लो लैंड में नए तालाब बनाना है, मछुआरा के लिए अलग अलग स्कीम बनाना है, पशु पालने के लिए लोगों को देना है, मछली बाजार बनाना है, सोसाइटी के लिए अलग से ऑफिस बनाना है, हजारों काम करने का मैंने सोचा। तो देखा कि ये मुकेश सहनी बिहार में इकलौता मुकेश सहनी है जो मुखिया नहीं बना, विधायक नहीं बना, सांसद नहीं बना, डायरेक्ट बिहार में लीडर बन गया। और ये बिहार में ये गौरव किसी को प्राप्त नहीं है। एक से एक नेता बने हमारे बिहार में जिसको हम पूछते हैं। हम लालू जी को मानते हैं, उनके विचारधारा पे चलते हैं, कर्पूरी ठाकुर जी को मानते हैं, अपने आदर्श मानते हैं, जयप्रकाश जी को मानते हैं। हमारे राज्य में एक से एक नेता हुए जो आदरणीय रहे,
जिसके रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, लेकिन सबने लालू प्रसाद जी भी पहले सांसद बने और फिर बिहार का लीडर बने, और मैं बगैर कुछ बने हुए डायरेक्ट बिहार में लीडर बन गया, डायरेक्ट बिहार में मंत्री बन गया। जब एनडीए का बैठक होता था तो जैसे आप बैठे हो वैसे विधायक बैठते थे, मंत्री बैठते थे, लेकिन ऊपर के लाइन में जो कुर्सी लगता था उसमें 4 लोग बैठते थे। 4 में एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठते थे, दूसरे बीजेपी के नेता बैठते थे, तीसरा मांझी जी बैठते थे, और चौथा आपका भाई, आपका बेटा, एक मछुआरा का बेटा भी उस लाइन में बैठता था और मजबूती से बिहार के बारे में सोचता था। जब बिहार का 2.25 लाख करोड़ का बजट बनता था, उस बजट में बैठते थे कि कैसे समाज का भलाई होगा। अपने विभाग में हमने अतिरिक्त बजट हमने 500 करोड़ रुपया लिया। ये कब संभव हुआ? क्योंकि उस सरकार का आप पार्टनर थे, ना ही कि उस सरकार का गुलाम थे, आप उस सरकार का पार्टनर थे। तो मैं काम कर रहा था तो देखा कि एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा अगर इतना काम कर लेगा तो ऐसे ये हीरो है, और इतना काम कर लेगा तो पूरे बिहार में पिछड़ा गरीब दलित के और बड़ा हीरो हो जाएगा। आज हमें इनके सामने में कोई 3 लोकसभा के लेके झुकता है तो कोई 11 विधानसभा लेके झुकते हैं। कल समय आएगा इसके सामने में 100 विधायक के लेके सीट लेके झुकना पड़ेगा। तो इसको खत्म करो, इसको राजनीति हत्या करो। तो उन्होंने खैर कोशिश करने लगा है, लेकिन हम भी कहां पीछे हटने वाले हैं। अगर भाजपा पहाड़ है तो हम दशरथ मांझी हैं, हम तोड़ के ही छोड़ेंगे। और हम उतर गए पूरे मैदान में। आप पूरे बिहार में आप लोग लड़ाई लड़िए अपने हक अधिकार के लिए, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए। जब हम स्टार्टिंग में कटिहार जिला में इस जोन में हम मजबूती से काम कर रहे थे तो इसका फल मिला आप लोगों को। आज विजय गोरी साहब जो है आज विधायक है, किनका देन है? ये आप लोगों का देन है, आप लोगों का खून पसीना का देन है कि आप लोगों ने हमें नेता माना और कटिहार में अपनी ताकत दिखाया। और जब हमारे पास समय आया, ताकत आया, तो 2015 में नीतीश कुमार जी से टिकट दिलाने का काम हमने ही किया था उनको। आज 2015 में टिकट दिलाए, चुनाव नहीं जीत पाए। आज फिर से बरारी का विधायक है, हमारे भाई ये अपने हैं, भले आज हमारे साथ नहीं है, दूसरे पार्टी में है, कोई फर्क नहीं गिरता है। हम तो यहाँ पे प्रोफेसर वाला काम कर रहे हैं। हम एक से एक बच्चे को, एक से एक लोगों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज हमारी लड़ाई वही है। आज अपने लिए अगर जिंदगी जीना रहता तो आज मुंबई में मैं रहता, आज बिहार क्यों आता? और आज बिहार में बीजेपी की बात मान लेता, उनके गोद में बैठ जाता, उनका गुलाम बन जाता। वो जो कहता वो मैं करता। बोलता मुकेश सहनी उठो तो उठ जाते, बोलता बैठो तो बैठ जाते। लेकिन आज मंत्री पद बने रहता। लेकिन हमने क्या किया? हमने लड़ाई लड़ने का काम किया। हम आज सिर्फ बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पूरे देश में आज अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज आपको जरूरी है कि आप लोगों को भी लड़ाई लड़ना है। वही बीच में कुछ समय था कि हमने जिसको आगे बढ़ाया वो पार्टी को आगे नहीं बढ़ा रहा था। फिर हमने इस जोन में आना थोड़ा कम कर दिया। लेकिन इस जोन में कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, ये सब में हमारी स्पेशल ताकत है। इसमें निषाद समाज का जिसके पास वोट जाएगा वही जीतेगा, वरना हार जाएगा। आपने देखा बोछा में हमने लड़ाई लड़ा, अकेले अपने दम पर 30,000 वोट हमने लाया और एनडीए 45,000 वोट लाया। हम अकेले 18% वोट लाए। आज बिहार में जिसको मुख्यमंत्री बनने का सपना है, शौक है, जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वो पहले निषाद के बेटा को डिप्टी सीएम बनाने का बात करें। कल हमने 4 विधायक बनाया, आने वाले समय में 40 बनाएंगे, एक समय आएगा 125 बनाएंगे और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। आज ये कल्पना भी आप लोग नहीं करते होंगे कि एक मछली मारने वाला, जाल खींचने वाला आज बिहार की राजनीति कर सकता है, और हमने करके दिखाया। आज पूरे बिहार में 2014-15 के बाद बिहार में निषाद समाज को आज हर पॉलिटिकल पार्टी, हर नेता इज्जत से नाम लेता है। ये किसका देन है? ये आपका और हमारा देन है। आज हमारे पूर्वज जिस तरीके से आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं,
आज वो लड़ते तो आज हमारा ये दिन देखने के लिए नहीं मिलता, हम आगे बढ़ गए थे। लेकिन खैर, हम ये नहीं कह सकते कि वो कोशिश नहीं किए होंगे, वो भी अपने अनुकूल कोशिश किए होंगे, लेकिन उनका कोशिश नाकामयाब रहा। आज हम लोगों को एक नए सिरे से कोशिश करना है, लड़ाई लड़ना है। आज देखिए ना, इस देश में जिसने पावर सिस्टम पे आया है, पॉलिटिकल तरीके से मजबूत हुआ, वो समाज देखिए कहां से कहां निकल गया। आज लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में यादव भाई कितना आगे निकल गया। अगर लालू प्रसाद जी बिहार के लीडर नहीं होते तो शायद यादव भाई इतना आगे नहीं बढ़ता। आज स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में, या उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह ले लीजिए, या उत्तर प्रदेश में बहन मायावती ले लीजिए, जब भी इनका सरकार आया तो इनके हक अधिकार की बात हुआ, इनके लिए काम हुआ। और जब इनका सरकार नहीं होगा, जिनका सरकार होगा वो अपने लिए काम करेगा। आज मैं आपके लिए क्यों काम कर रहा हूं? क्योंकि मैं निषाद का बेटा हूं। अगर मैं पंडित जी होता या राजपूत होता तो मैं आपके लिए क्यों बात करता? मैं आपके लिए नहीं बात करता, अपने लोगों के लिए बात करता। तो इसलिए साथियों, आज जरूरी है कि आपका दल बन चुका है, आपको दलदल से बाहर निकलना है। और दलदल से बाहर कब निकलेंगे? जब पॉलिटिकल रूप से आप मजबूत हो जाएंगे, अपने वोट बैंक का ताकत समझ लेंगे। आज बताइए, यहां पे बहुत सारे साथी हैं, सबके पास बैंक खाता होगा। अब बैंक खाता है तो आप पैसा डालते हैं, और जब जरूरी पड़ता आप निकालते हैं। अगर वही पैसा अगर दूसरे के खाता में डालेंगे, पड़ोसी के खाता में डालेंगे, तो क्या आप जब चाहेंगे तो पैसा निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। आप कभी लालू जी के पार्टी में दे देते हैं वोट, कभी बीजेपी में देते हैं, कभी लालटेन में देते हैं, कभी तीर में देते हैं, तो उसका लाभ किसको मिलेगा? जिनके बैंक में देंगे उसी को लाभ मिलेगा। आज आपका दल बन चुका है, आज आपका दल बना, आप साथ दिए, 4 विधायक बना, और आप सरकार का हिस्सा बने। जितना हो सकता था उतने पूरे बिहार में हमने काम करने का काम किया। आपने हमें ताकत दिया तो हमने आपके क्षेत्र में अपने विधायक बना के दिया। तो इसलिए साथियों, आने वाले पीढ़ी के लिए आपको लड़ाई लड़ना है। और इस क्षेत्र में समाज संख्या तो बड़ा है, लेकिन नेतृत्व करने वाला का अभाव है, समाज गरीब है। तो अभी हम लोगों ने नए सिरे से संगठन यहाँ पे खड़ा करेंगे। पार्टी के सभी साथी को कहूंगा कि मजबूती से इस जोन में हम हर महीना में अभी एक बार हम जरूर आएंगे, और आप लोग अलग अलग जगह पे कार्यक्रम रखेंगे। हम आएंगे, घूमेंगे, उनके बीच में जाएंगे और अपने लोगों को जागरूक करेंगे। आपने देखा ना, वीरांगना फूलन देवी समाज के लिए लड़ाई लड़ रही थी, उसकी हत्या कर दिया गया। पहले उनके साथ लोगों ने अन्याय किया, 10 साल जेल खट के आई, सजा कट के आई, उसके बाद भी लोगों ने उनका हत्या कर दिया। और आपने देखा होगा कि पिछले साल उत्तर प्रदेश में एक प्रतिमा तक लगने नहीं दिया। आज ये इस तरीके से आपका समाज को देखा जाता है। इसलिए समाज को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, उसको पढ़ाइए लिखाइए, काबिल बनाइए। और जब काबिल होगा तो अपने पार्टी के बारे में समझेगा कि पार्टी का मतलब क्या होता है। और जब पार्टी का मतलब सब क्या समझ में आ जाएगा, दल के बारे में समझ में आ जाएगा, तो सरकार अपने हाथ में बना लेगा। और जब सरकार अपने हाथ में आएगा तो आपका आरक्षण लागू हो जाएगा। जब आरक्षण लागू होगा तो राज्य में 15% उसका लाभ आपको मिलेगा, सरकारी नौकरी में आप जाएंगे। जब सरकारी नौकरी देने का समय आएगा तो आपका बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होगा तो नौकरी कौन करेगा? तो उससे पहले जरूरी है कि बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, आगे बढ़ाइए और अपने आप को भाईचारा बना के रखिए। वोट के समय में लोग आएगा आपका वोट खरीदने के लिए, आपका 500-1000 रुपये में आपका वोट खरीदेगा। और वो वोट इसलिए खरीदता है क्योंकि जिंदगी भर आपको गुलाम बना के रखे। अपने दल के साथ रहिए। आज देखिए ना, उत्तर प्रदेश में दलित समाज, जो समाज कल क्या खाया उनको नहीं पता है, कल क्या खाएगा वो भी नहीं पता है।
लेकिन उस समाज से अगर पूछिएगा उत्तर प्रदेश में कि पिछले बार आपने वोट कहां पे दिया था, तो बताएगा कि मैंने हाथी पे वोट दिया था। उनको बताइएगा कि आगे किसको वोट दीजिएगा, तो बोलेंगे कि हाथी पे हम वो बटन दबाएंगे। और जब हाथी पे बटन दबाते हैं तो उनका सरकार बनता है। तो उसी तरीके से आपका पास भी अपना चुनाव चिन्ह आ गया है, नाव छाप। और आज पूरे बिहार में आपके पास जो ताकत है वो किसी के पास नहीं है। खास करके अति पिछड़ा में 128 जाति है, हम खुद 22 पूरे हैं, आज हम 14-15% खुद हैं। और पूरे बिहार के अति पिछड़ा चाहता है कि निषाद समाज आगे बढ़े, उनके हक अधिकार की बात हो। आज देखिए आपके पास 18%, 36% रहने के बाद आपको आरक्षण कितना मिल रहा है। आज देखिए मोदी जी की सरकार है, उसके पीछे आरएसएस है, 96 साल पहले संगठन बनाया। आज देखिए 10% आरक्षण उन्होंने ले लिया। वो आरक्षण लिया उसका मैं विरोध नहीं करता हूं। इस देश में, राज्य में गरीब लोगों को सरकार का तरफ से लाभ मिलना चाहिए। लेकिन ये क्या भैया, निषाद समाज कोमा में, आईसीयू में है, लेकिन आप उसको इलाज नहीं करा रहे। निषाद समाज 1 लाख रुपया कमाने वाला 8,000 रुपया महीना, 12 महीने में 96,000, 1 लाख भी नहीं कमाता, उसको आप आरक्षण नहीं दे रहे हैं। लेकिन 8 लाख कमाने वाला सामान्य वर्ग के लोगों को आप आरक्षण दे रहे हैं, वो भी 10%। आज हमारी लड़ाई है कि देश में जातिगत जनगणना कर लीजिए, जिस जाति का जितना संख्या है उसको उतना आरक्षण दे दीजिए। लेकिन ये भाजपा वाला करेंगे नहीं, कि उनको पता चल जाएगा कि इस राज्य में, देश में किसका कितना संख्या है। संख्या तो हमारा है, लेकिन राज वो कर रहा है। तो आज ये इसके लिए लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। ये कब साकार होगा, जब अपने आप में मजबूत हो जाएंगे। खास करके पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समाज, सभी वर्ग के लोग, गरीब लोग एक साथ होंगे। तो इसलिए साथियों, आप लोग बड़े संख्या में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, अलग अलग प्रखंड से यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। ये संदेश लेकर जाइए और संगठन को मजबूत कीजिए। इस क्षेत्र में हमने 2-2 सीट हमने दिया। हमने कटिहार में भी 1 सीट लिया था, बलरामपुर हमने लिया। आपकी तैयारी नहीं था, आप चुनाव नहीं जीते, हार गए। हमने प्रत्याशी दिया, आपने चुनाव तैयारी नहीं था, इसलिए आप हार गए। अगर आज आपकी तैयारी होता तो सीट जीत लेते, आपका अपना विधायक होता तो खैर कोई बात नहीं है। अभी हम लोग 0 लेवल पे तैयारी करेंगे। 2015 में इस शहर में भी हमने सीट दिलाया था विजय साहब को, लेकिन आप जीत नहीं पाए। आज जीतते तो आपका अपना विधायक होता। तो हम आपके लिए काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपको भी काम करना पड़ेगा। आज मुकेश सहनी कोई शाहरुख खान नहीं दिखता है जो पटना में बड़े बड़े नेता हमारे सामने में झुकता है। वो आप हमारे साथ हैं, इसलिए वो झुकता है। तो अगर आप हमारे साथ हैं तो वो झुकेंगे, और जब मेरे साथ आप रहेंगे तो निश्चित तौर पे हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई का अंजाम जीत होगा। और जीत होगा तो आपके आने वाले पीढ़ी का भविष्य बनेगा। तो इसलिए अभी जरूरी है कि नए सिरे से इस क्षेत्र में, खास करके कटिहार, पूर्णिया, ये सब जिला में संगठन बनाइए। अब मजबूती से जो राजनीति आप लोग कीजिए, जिस तरीके से राजनीति दूसरे दल के लोग करते हैं वैसे आपको करना पड़ेगा। ये राजनीति जो है फुल टाइमर, आपको 24 घंटा इसमें काम करना है। हाँ, वोट के टाइम में समाज के लोग काम करें, और जिसको राजनीति अगर करना है वो 24 घंटा आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि दूसरे दल के लोग क्या करते हैं, कैसे राजनीति करते हैं, वैसे आपको भी करना पड़ेगा। जैसे आज हमने आया, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत किया, पूरा रोड पे होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाया। आज पूरे क्षेत्र को आपने बता दिया, जिला को, कि हमारा भी नेता है और आज नेता हमारे यहाँ पे आए, उसके स्वागत के लिए आप खड़े थे। इसी तरीके से आपको हमेशा करते रहना है। हर 1 महीना 2 महीना पे ऐसा करेंगे तब हर आदमी को लगेगा कि हाँ। और जिनको चुनाव लड़ना है वो मजबूती से तैयारी कीजिए, और एक बोर्ड लगा दीजिए कि भावी प्रत्याशी। आप पहले दावेदारी तो पेश कीजिए। हम लोग दावेदारी भी पेश नहीं करते हैं, और विधायक चुनाव के टाइम में आ जाते हैं कि हमको चुनाव लड़ना है। अरे भैया, आपने फॉर्मो नहीं भरा और डायरेक्ट आप चाहते हैं कि लड़ जाए। अब सब मुकेश सहनी थोड़े हो सकता है कि डायरेक्ट मंत्री बन जाए। आपको तो मेहनत करना पड़ेगा। हम भी डायरेक्ट मंत्री बने तो ऐसे थोड़े बने। पिछले 7 साल से लगातार पूरे बिहार में खून पसीना बहा के एक एक जगह जाके कितना मेहनत, कितना खर्च किया, तब जाके हुआ।
और आपके साथ ईमानदारी से रहा। आप शॉर्टकट मैंने कभी नहीं मारा, और शॉर्टकट मारता तो आज यहां नहीं पहुंचता। शॉर्टकट का मतलब हुआ जैसे हम आज बीजेपी का बात मान लेते, पार्टी विलय कर लेते, ये शॉर्टकट हुआ, लेकिन हमने कभी नहीं किया। तो इसलिए खास करके युवा संख्या यहाँ पे ज्यादा